सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरं चिनुतं शरण्यं व्रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलं स्वस्थनिवद्धनी विविलशत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारो किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ति अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्वित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी मातृशक्ति श्रोता भाई बंधु बालक आप सभी को खूब खूब मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री गिरधरलाल प्यारे की जय। आपको पता है कि
पूर्व में सेशन 9 में हमने अनेकों विषयों में विस्तार लाभ किया था, जिसमें हम कुछ मूल विषय में श्रवण किए। ये सेशन 10 है, तो सेशन 10 पे हम ये जानेंगे कि भक्ति में हम जब प्रवेश करते हैं, हम जब भक्ति में अपने मन को, तन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो हमारी स्थिति जब भक्ति में प्रकट होती है तो वो समय कब अनुभव करते हैं, कब हम एहसास कर पाते हैं कि हम प्रभु मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु मार्ग की ओर प्रेरित हो रहे हैं। ये विषय में आज हम कुछ बात करेंगे। आपको पता है कि थोड़ा व्यस्तता सब कुछ में, हम इतने दिन में थोड़ा वीडियो आ नहीं रहा था, तो कुछ व्यस्तता, पीठ की व्यस्तता, सभी व्यस्तता के कारण ये हुआ। अब हम कोशिश करेंगे कि हम हर समय आपके समक्ष कुछ कुछ विषयों में बोलते रहें, भगवत भक्ति की और आप सभी को मार्गदर्शन भी मिलती रहे सोशल मीडिया की ओर से, यूट्यूब की ओर से। तो बंधु, विषय बात ये नहीं है कि भक्ति में हम जब प्रवेश करते हैं उसी समय हमारे अंदर प्रभु की भक्ति प्रकट होती है। भक्ति तो एक जन्म की विषय नहीं है, भक्ति तो अनेकों जन्म संसिद्धि। भगवान कहते हैं कि मैं आपके हृदय में ही, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में ही, जीवात्मा के स्वरूप में ही परमात्मा विद्यमान रहते हैं। लेकिन जीव, पहले भी इस विषय में बहुत विस्तार से कह चुका हूं कि जब जीव प्रकट होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक पर, तो जीव जब भगवत तत्व से जुड़े रहते हैं माँ के गर्भ में, तो निकल के जब जीव इस संसारी मोह माया में जुड़ जाते हैं, संग करने लगते हैं, तब जीव क्या करते हैं, भगवत नाम से, भगवत तत्व से उतना ही विलग चले जाते हैं। लेकिन विषय बात ये नहीं कि हर समय भक्ति मार्ग में जाते ही हमारा भक्त प्रकट होता है। भक्ति, भजन, ध्यान, ये तो हमारे पूर्व काल से निर्धारित है कि जब हम मनुष्य शरीर, इसलिए सूरदास जी ने कहा है ना कि मानुष जन्म और हरि सेवा। मानव जन्म तो हरि के लिए है, मानव जन्म तो प्रभु के लिए है। तो भक्ति का जो एकाग्रता वो हमारे भीतर तभी प्रकट होते हैं जब हम संत संग करते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब तक आप राम के संगियों का संग नहीं करेंगे, भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का चरण सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक भक्ति आपके हृदय में प्रकट नहीं होगी। लेकिन विषय बात ये है, लेकिन पूर्व प्रारब्ध यदि आपके अंदर सुकृति है, तो आप अवश्य प्रभु मार्ग में आ सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य श्री, आप भक्ति मार्ग की विषय में हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिसमें हम सरलता से प्रभु की मार्ग में, पुष्टि के इस पथ में हम चल सके, भक्ति के इस पथ में हम चल सके, उसका व्याख्यान आप करिए। तो मैं कहता हूं कि देखिए, भक्ति के मार्ग में यदि आपको
चलना है, प्रभु की मार्ग में यदि आपको चलना है, तो आपको पहले शरणागत प्राप्त करना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? वो यदि आपको चाहिए तो आपको पहले वैष्णव तत्व के विषय में समझना पड़ेगा, भक्ति मार्ग के विषय में समझना पड़ेगा। चलिए छोड़ दीजिए ये सब, इस विषय में हम ना ही जाए, लेकिन विषय बात ये है कि हम कौन से विषय में ज्यादा सोचते हैं। हमारी दिनचर्या, हम गृहस्थ में हैं, हम कौन सी विषय में ज्यादा अपने दिमाग में हर समय चालित करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम हर समय यही सोचते रहें, संसारिक क्रियाओं में ही हमारे दिन व्यतीत होते रहें। ऐसा नहीं। बंधुओं, मैं हर समय ये बात कहता हूं कि ठाकुर जी को यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको दो प्रकार की चीज जीवन से त्याग करना पड़ेगा। क्या? पहला संग दोष, दूसरा परिवेश। त्याग का अर्थ क्या है बंधुओं? जैसे आप ऐसे घर में, जिस घर में प्रतिकूल अवस्था है, भक्ति भजन का परिस्थिति नहीं है, लेकिन आपके हृदय में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, तभी समझ लीजिएगा जो वैष्णव संग आपने किए हैं कहीं भी वह आपका भक्ति के रूप में, प्रभु मार्ग के रूप में प्रकट हो रहा है। क्योंकि इसका अर्थ ही है सुकृत। आप यदि पूर्व प्रारब्ध में भजन कर चुके हैं, आपका यदि पूर्व प्रारब्ध बहुत पुण्यमय रहा है, तो आप प्रभु के मार्ग में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको आने में। लेकिन शरणागत प्राप्त करने के लिए आपको सटीक मार्ग चुनना है, आपको सटीक गुरु चुनना है कि आप जब प्रभु की मार्ग में बढ़ेंगे तो आपका रास्ता क्लियर हो। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो, तो आप सीधा जाते जाते जब किसी गलत रास्ते पे घुस जाएंगे तो आपका मार्ग गलत हो जाता है। लेकिन आप जब किसी के प्रेरणा से, किसी के पथ से यदि उसके पीछे पीछे चले, उसके सहायक होकर चले, तो आप अवश्य उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। ये है शरणागति। इसलिए जीवन में भक्ति को प्रकट करने के लिए, भक्ति कैसे प्रकट होती है? भक्ति का जो प्राकट्य है वो प्रभु की चिंता से तो होती ही है, लेकिन वो आप यदि अपने हृदय रूपी स्थली में आप यदि संत संग से, वैष्णव संग से यह सीख लें, उनका आचरण अपने हृदय में प्राप्त कर सकें, तो आप अवश्य प्रभु मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। आपके हृदय में अवश्य भक्ति प्रकट हो सकती है। उसके लिए सटीक गुरु होना बहुत आवश्यक है। नित्य भागवत पाठ, भागवत को पढ़ना, श्रवण करना और भागवत को लेकर के विस्मृत ज्ञान ना, स्मृतिमात्मक ज्ञान बहुत आवश्यक है, जो आपके चित्त को शुद्ध करे। ये केवल एक जन ही कर पाएगा जो ज्ञात स्वरूप से अधिकारी है। क्योंकि भागवत तो आपने श्रवण कर लिए, लेकिन भागवत को आत्मसात के रूप में अपने हृदय में प्रतिस्थापित करना, भक्ति को अपने हृदय में प्रकट करना, स्थिति को प्रकट करना, ये बहुत मुश्किल है। आप श्री महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, हमारे आचार्य वर्ग में कहा जाता है, वो स्वयं आज्ञा करते हैं शिक्षा पत्र में, हरिराय जी भी आज्ञा करते हैं कि जब हम सेवा करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो धर्म स्वरूप से हमारे घर जो ठाकुर जी विराजते हैं, तो वो तो स्वतः प्रकट रूप में कुछ बोलते नहीं है, कुछ विचार नहीं करते कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको कोई आज्ञा नहीं करते। क्यों?
धर्म रूप में हमारे मंदिर में विराजमान है, धर्म रूप से, इसलिए वो कुछ आज्ञा नहीं करते। लेकिन हम कब समझे कि हमारे ठाकुर जी हमको स्वतः रूप में कुछ आज्ञा कर रहे हैं कि तू ये कर, तुम ये करो, कि आपको प्रकट रूप में हम या मैं तुमको दर्शन करवा सकूं, मैं तुम्हें अपना अनुभव करवा सकूं। ये प्रभु भी आज्ञा करते हैं, लेकिन हम जीव क्या ये माया मोह के प्रपंच में पड़े रहते हैं, कली के प्रपंच में। कलियुग के जीव, देखिए कलियुग के जीव, हम हर समय कलियुग कहते हैं, लेकिन कलियुग के जीव भगवान के लिए बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन सटीक मार्ग ना मिलने से, सटीक व्यक्तित्व ना मिलने से, सटीक गुरु ना मिलने से हम भटक जाते हैं। इसके लिए हमको कहाँ जाना है? इसके लिए हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो हमें आचार्य जनों की शरण में आना है, जो आचार्य हमको सटीक भगवत मार्ग की ओर प्रेरित किए हैं। बंधुओं, आचार्यगण आज्ञा करते हैं कि यदि आपको प्रभु ने आज्ञा किया है, ये आप कब समझेंगे? जब आपको कोई वैष्णव ने आज्ञा कर दिया, जब आपको कोई वैष्णव ने ये कहा कि आप प्रभु के लिए ये सिद्ध करिए, आप प्रभु के लिए ये सेवा सामग्री उपयोगिता में लेके आइए, आप प्रभु के लिए ये कार्य करिए, तब यदि आप उस कार्य को निष्काम स्वरूप में अपने हृदय में, हृदय आसन में प्रकट करके उसका कार्य सिद्ध करें, तभी आप समझ लीजिएगा आपके हृदय में प्रकट स्वरूप से भक्ति जागृत हो चुकी है। वैष्णवों के प्रति आज्ञा, आचार्य जनों के प्रति आज्ञा, गुरु के प्रति आज्ञा, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी भक्ति मार्ग का प्रतिस्थापना है। भक्ति का प्रतिस्थापना है। मार्ग तो प्रशस्त है, ये तो प्रभु के द्वारा सभी दैवी जीवों को उद्धार के लिए ये मार्ग स्वतः प्रकट किया गया है सभी आचार्यों के कृपा अनुसार। तो आप श्री ये आज्ञा करते हैं 84 वैष्णव वार्ता में कि आप यदि वैष्णवों की आज्ञा से प्रेरित हो सके, इसलिए वैष्णवों का भाव समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। भक्ति को प्रकट स्वरूप में ले आइए, ना ही दिखावा, ना ही उसको आप किसी को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, किसी को समझाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति समझाने की चीज नहीं है, भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति करने की चीज नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है जो हम प्रभु की आज्ञा, वैष्णवों की आज्ञा से अनेकों जन्मों से इसको प्राप्त करके आ रहे हैं। क्लेश ताप, जब हम पारलौकिक चीज प्राप्त करने मतलब हम पैर देते हैं, हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, तब क्लेश ताप होती है, क्योंकि हम उस लौकिक चीज के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, हम उस अलौकिक चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अलौकिक चीज को पाने के लिए हमारे अंदर थोड़ा सा ताप, क्लेश उत्पन्न होगा, लेकिन उससे भटकना नहीं है, उससे हमें भयभीत नहीं होना है। सिर्फ प्रभु नाम में भरोसा रखना है, भक्ति में भरोसा रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। इसलिए सूरदास जी महाराज ने क्या कहा? दृढ़ चरणन केरो भरोसा, आश्रय के पद में वर्णन करते हैं। दृढ़ विश्वास वल्लभ के प्रति हो, आप श्री के प्रति हो। उनकी आज्ञा अनुसार सभी आचार्य वृंद, भागवत जी एवं सभी गुरुचरणों के आज्ञा से आप भक्ति मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपका जो प्रकट रूप से धारणा, ये आपको स्थित करना है उस जगह पे। जब आप स्थित कर पाएंगे तभी, जैसे आप कुछ भौतिक विषय में, जैसे आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप पहले उसको साध लेते हैं, उस रस का पान करते हैं, फिर आप उस
जगह पे स्टेप देते हैं कि हम इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम आगे अपना भविष्य इस विषय को लेकर उज्जवल करेंगे। लेकिन विषय बात ये, यदि आप आध्यात्म के विषय में लेके आए तो ये चुनने का विषय नहीं है, ये स्वतः का विषय है, ये जोरा जोरी का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है, ये करने का विषय नहीं है, ये तो प्रभु की दीनता का विषय है। जीव तो हर समय भटकते हैं, लेकिन विषय बात ये है हम ठीक मार्ग प्राप्त कर नहीं पाते हैं तो हम इधर उधर भटकते हैं। लेकिन जब हमारा समय ठीक आ जाता है समय के अनुसार, तब हम अवश्य प्रभु की भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भगवदियों का चिंतन अति आवश्यक है, प्रभु के भक्तों का चिंतन अति आवश्यक है, उनके चरणों तक को पान करना अति आवश्यक है, संतों की वाणी को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, गौओं को सेवा करना बहुत आवश्यक है, गौवन के प्रति भाव रखना बहुत आवश्यक है। जो जो प्रभु को प्रिय है वो यदि आपका प्रिय हो जाए, तभी आप समझ लेना कि आप भक्ति मार्ग में प्रकट हो रहे हैं, भक्ति की स्थिति को आप जान रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक ये सब भाव नहीं आता। प्रारंभिक आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमको वो नहीं करना चाहिए जो हमारे मार्ग को प्रशस्त ना करे, जो हमारे मार्ग में विघ्न डाल दे। बहुत समझने की बात है। इसलिए सभी बड़े बड़े मुनि ऋषि जन, महापुरुष जन चाहते हैं कि हमको भारतवर्ष में जन्म मिले, इस देश में जन्म मिले, कि हम भारतवर्ष में जन्म लेकर के प्रभु की निष्ठा, प्रभु की भक्ति को स्वीकार कर पाए। क्योंकि विदेश में तो ये सब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां का परिवेश ही कुछ ऐसा है, वहां का उत्पन्नता ही कुछ ऐसा है। इसलिए भारत में जो जन्म लेते हैं वो महाभाग्यशाली होते हैं। इसलिए भरत जी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि अहो अनीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुः स्वयं हरि। ये जन्म लब्धम निशो भारताजीरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहा हीन। कि भक्ति योगी एवं अनेकों ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व अनेकों प्रकार की प्रसन्न प्राप्त करने के लिए भारताजीरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन, कि हमारा जन्म भारतवर्ष में, और भारतवर्ष कर्म प्रधान है। जीवन में अनेकों प्रकार की विपद आफत आएंगे, लेकिन आपको प्रभु की शरणागति में ही रहनी है। यही आनंद का भाग्य। विषयाशक्ति मनुष्य के लिए नहीं है, आलस्य प्रमाद मनुष्य के लिए नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, वो तो स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु की वाणी को लेकर के चलेंगे आप, तो धर्म स्वरूप से आपके घर में जो प्रभु विराज रहे हैं वो आपको आज्ञा वैष्णव गुरुजनों के स्वरूप से प्राप्त करवा देगा। जो प्रभु को आप यदि अपने निष्ठापूर्वक मान रहे हैं तो आप अवश्य एक समय उनकी मार्ग को प्राप्त कर जाएंगे, उनकी निकुंज को प्राप्त कर जाएंगे। यही भक्ति है। ये जन्मे लब्धम नृषो भारताजीरे मुकुंद सेवा वो पैकम स्पृहाहीन। इसलिए समस्त देवता भी ये प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हमें यदि जन्म मनुष्य शरीर में ही देना हो प्रभु, तो हमको भारतवर्ष में दीजिए, भारत की पवित्र भूमि में दीजिए, जिस भूमि में तप है, कर्म है,
जिस भूमि में सिद्धि है, जिस भूमि में आप स्वयं जन्म लिए हैं, जिस भूमि में आपका प्रकट रूप दिखाई पड़ता है, जहां पर अभी भी सब चिरंजीवी तप कर रहे हैं आपकी, उस भूमि पे दीजिए। वो कोई सा भी युग हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो आपके भजन से है, भक्ति से है। सिर्फ आपका भक्ति कर पाऊं प्रभु, इससे हमारा जो अनेकों जन्म की पाप है, अपराध है, ये दूर हो जाए। वो तो आपके स्पर्श मात्र से ही दूर हो जाता है, जो आपने भागवत रूपी चित्त मार्जन को हमारे सामने खड़ा कर दिया, विराजमान कर दिया। भक्ति का रूप मैंने पहले भी क्या कह दिया, दिखावे का नहीं है। भक्ति छिपाने का चीज है, जितना छिपाएंगे भक्ति उतना बढ़ेगा। हृदय रूपी चित्त मार्जन को, हृदय रूपी चित्त को मार्जन करिए। जितना आप मार्जन कर पाएंगे, इस विषय आसक्तियों को दूर कर पाएंगे, उतना ही आप प्रभु भक्ति में अपने को प्रतिस्थापित कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे स्वतः कि आपके लिए ये मार्ग सुनिश्चित नहीं है, आपके लिए मार्ग तो और बनाया गया है। इसलिए देवता भी तरसते, देवता भी तो हर समय कहते हैं कि हमको पृथ्वी क्यों चाहिए, क्योंकि बंधुओं पृथ्वी जैसा अमृत कहीं नहीं, क्योंकि पृथ्वी में हम भागवत श्रवण कर सकते हैं, जो स्वर्ग में भी नहीं कर सकते। अधिकार नहीं है वहां, वैकुंठ में अधिकार नहीं है श्रवण का, वहां प्रभु प्रकट रूप में है। लेकिन हनुमान जी ने कहा था ना कि प्रभु मुझे साकेत नहीं जाना है, वैकुंठ नहीं जाना है, क्यों? तब रघुनाथ जी ने पूछा क्यों हनुमान जी, हनुमंत लाल आपको क्यों नहीं जाना है? क्योंकि प्रभु आप वहां पर प्रकट रूप में तो विराजमान है ही, लेकिन विषय बात यह है कि आपका कथा जहां पर नहीं है, आपकी वाणी जहां पर नहीं है, वहां पर क्या करें? मैं क्या करूं? जो पृथ्वी पे ये मृत्युलोक है, लेकिन यहां का जो आनंद है, रस है, ये स्वर्ग में नहीं है। इसलिए वो कहते हैं वो लोग जो हर समय विषय आसक्ति, सांसारिक माया मोहता में जल रहे हैं, संसार दावानल कह दिया। संसार में यदि आप पढ़े रहेंगे, कोई ये नहीं कर हम भी संसार में हैं, आप भी संसार में, लेकिन मार्ग थोड़ा अलग है। मार्ग थोड़ा आपका गलत हुआ है। आप मान लिए हैं सिर्फ आपके परिवार को, आपके विषय आसक्ति भावनाओं को, आपके कर्म को, लेकिन कर्म तभी पुष्ट होता है जब आप धर्म युक्त से चलेंगे, नहीं तो वो कर्म नहीं, वो कर्म में नहीं आता है। कर्म वो है जो प्रभु में अर्पित रहता है, कर्म वो नहीं जो प्रभु से विलग है, प्रभु से विहीन। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जश करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो भगवान की सेवा, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहा हीन। मुकुंद अर्थात प्रभु की सेवा के लिए तो ठाकुर जी को तो देवता भी कहते हैं कि हमें पृथ्वी दे दीजिए, मनुष्य शरीर यदि आप मुझे दे ही रहे हैं तो पृथ्वी में दे रहे हैं, तो आप में भारतवर्ष में जन्म दे दीजिए कि आपका भजन में कर सकें, आपका नाम में गा सकें। इस भूमि का ये महत्व है। बोलो भारत माता की जय। भक्ति का प्रकट रूप है।
भक्ति स्थिति का विषय नहीं है बंधुओं, भक्ति तो समझने का विषय है। भक्ति तो स्थिति तब मिल पाती है, भक्ति को तो तब स्थिति मिल पाती है जब हमारा चित्त संसारिक विषयों से हट करके प्रभु की मार्ग में प्रकट हो जाए। ये तो आपको श्रवण करने से ही प्राप्त, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है आपको। जो जो मैं कह रहा हूं इसको बहुत से अधिक हर समय, जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं हर समय आप इसको चला करके श्रवण करिए, जिससे आपके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हम जिस विषय को कर रहे हैं, जिस निमग्नता में इतने दिन हम पड़े हुए हैं, वो भूल है, वो गलत है, वो मार्ग हमारे लिए नहीं है। मार्ग तो सुनिश्चित कर दिया गया है कि आप कब उस प्रेरणा में जा सके, उस भक्ति की ओर बढ़ सके। ये है प्रभु की मार्ग। शरणागति तो यही प्राप्त होती है जहां पर प्रभु ये आज्ञा करते हैं वैष्णव को, आचार्य को, कि आप इस कार्य को सिद्ध करिए। तब जब आप उन आचार्य के चरणों में जाते हैं, उस वैष्णव के चरणों में जाते हैं और कृपा याचना करते हैं, कृपा प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, हे भगवान, आप ये मुझे कृपा कर दीजिए कि मुझे अनंत जन्म की जो प्राप्ति अभी भी ना हो पाया वो इस जन्म में मुझे मिल जाए, मनुष्य शरीर में मुझे मिल जाए। इसलिए सूरदास जी का भाव मैंने पहले कहा, मानुष जन्म और हरि सेवा, बिन गोपाल कोई नहीं अपनो, बिन गोपाल के तो कोई अपनो ना है, मोए अपनो तो गोपाल ही है। जो राखो सो गोपाल ही जानो, मोए कछु ना है पतो, मैं कहा कर रहा हूं, मैं कहा सो रहा हूं, मैं कहा भोजन कर रहा हूं। प्रभु की सुख में ही वैष्णव का सुख है। इसलिए गोपियों का भाव आसक्ति में नहीं था, प्रभु में था। जो सुख प्रभु का है वो गोपियों का है। गोपी कौन है? कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। गोपी तो वो है जो प्रभु को अपना मानता, प्रभु के सुख में जो सुखी होता वो गोपी है। इसलिए इस कार्तिक महीने के इस पवित्र उपलक्ष्य में, दामोदर मास के इस पवित्र उपलक्ष्य में, इस पवित्र स्थिति में आप प्रभु को अत्यधिक प्रकार से पुकारिए, रिझाइए कि आपको प्रभु की प्रकट रूप की ध्यान हो जाए, प्रकट रूप की स्थिति को आप प्राप्त कर पाए। यही आपसे मैं विनती करूंगा। ये महीना बहुत पवित्र है। ये इस पवित्र महीने में प्रभु ने कितना लीला की, कितना लीला रचाई। वो उखलबंधन लीला हो, गोवर्धन पूजा हो, अन्नकूट हो, वो गोपाष्टमी हो, वो अनेकों प्रकार की तिथि विशेष पर्व हो, कितना पर्व प्रभु ने इस मास में दिया है। तो हम वैष्णवों को भटकना नहीं है, हम वैष्णवों को ढूंढना है, हम वैष्णवों को विचार करना है कि क्या हमारे लिए वो आवश्यक है या नहीं है। कृपा ऐसे नहीं आती, कृपा हमको बनानी पड़ती है। जब हम कृपा को बनाते हैं, कृपा को हम साथ देते हैं, तब हमको कृपा की और नहीं जाना पड़ता, कृपा हमारे ऊपर स्वतः प्रकट हो जाती है। तब हमको भक्ति के विषय में घूमना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता। तो हमको तब ऐसे ही मालूम चलता है कि स्थिति आ गई है। इसलिए भारत में जन्म लेने के लिए स्वयं देवता, मुनि, ऋषि, महापुरुष भी तप करते हैं, साधन करते हैं कि हमको प्रभु आप भारत में जन्म दे दीजिए। सभी नहीं कर पाते। भारत में जन्म दे दीजिए, भारत में हमें ये अवसर दीजिए कि मैं आपका सेवा कर सकूं। तो हम धन्य हैं
भारतवासी कि हमें ब्रज मिला, हमको श्रीनाथ जी मिले, हमको इतने ठाकुर मिले कि हम उनको निहार सकें, उनके पास जा सकें। प्रभु ने कितना दया किया, लेकिन मानव ये नहीं समझा। लेकिन समझना है, प्रभु भक्ति में लीन होना है, उनको ही अपना मानना है, यही सटीक भक्त का परिचय। आज इतना ही बंधुओं। सेशन 10 में हम बहुत सुंदर वार्ता इस विषय को किए। हमको बहुत दिन पहले से ही बहुत जनों ने आग्रह किया, प्रभु आप भक्ति के विषय में कहिए। तो मैंने कहा अवश्य मैं कहूँगा। सेशन 11th सेशन में हम भगवत शिक्षा के विषय में भक्ति को कैसे और हम पुष्ट कर पाए, इस विषय में हम जानेंगे। हम एक एक करके एक एक स्टेप में विषय सीखेंगे, जिससे आपको भक्ति मार्ग में चलने में बहुत सुविधा मिले। आज इतना ही बंधुओं, हम अगली वीडियो में मिल रहे हैं बहुत जल्दी। पुष्टि पथ में आप जुड़े रहिए। पुष्टि रीति के इस पथ को आप बहुत बहुत प्रेम करिए। आपको आने वाले समय में बहुत आनंद आने वाला है, वो कथा के माध्यम से हो, वो सत्संग के माध्यम से हो, या आपको भक्त चरित्र रूप में मिले, या सभी वैष्णवों के संग आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। आने वाले समय में आप अवश्य जुड़ करके रहिए और ठाकुर जी का खूब लाड़ लड़ाइए, खूब सेवा करिए। दामोदर मास में अब अवश्य कीर्तन, परिक्रमा, दीपदान, मंदिरों में जाकर के, ब्रज में जाकर के और आचरण सहित उसका निर्वहन करें। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, गौ माता की, भारत माता की, श्री राधा रमण लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रण की, श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री मदन मोहन लाल की, सप्तघर गुरुवर की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश